हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पंजाब करियर्स में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की न्यू वैकेंसीज क्लरिकल की जो है वो आउट हो चुकी हैं और इस बार जो वैकेंसी जो निकली है वो आपकी हरियाणा के कोर्ट्स की जो है या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो है वो क्लरिकल की वैकेंसी जो है वो आउट हुई है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की आपको जो है वैकेंसी देखने मिलेगी। 1265 आपको इसमें वैकेंसी जो है वो देखने को मिल रही है इस टाइम पे। देखिए, इसमें वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा आपको कि इसमें एज कितनी है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या सिलेबस आपका रहेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई इसमें जो है एग्जाम पैटर्न जो है वो किस तरीके का आपका रहने वाला है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जब पेपर आता है तो आपका कई बार पंजाब के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का आता है और हरियाणा के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का आता है। हरियाणा में तो आपको ज्यादातर जो है वो 10वीं जो है वो हिंदी जो है आपके सब्जेक्ट जो होना चाहिए, तो ज्यादा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा टफ जो है वो नहीं है, कोई भी जो है इस फॉर्म को भर सकता है। बट पंजाब में होता है कि आपको 10वीं जो है वो पंजाबी होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हरियाणा की स्टेट लैंग्वेज में आपका हिंदी जो है वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, आपने जाना है दैट इज द सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपका। तो आपकी सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई डेट कब स्टार्ट हो रही है, तो डेट आपने ध्यान में रखनी है। डेट स्टार्ट हो रही है आपकी 26 से, तो 26 मई से आपकी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा और 23 जून तक जो है वो शाम के 4 बजे तक रहेगा। 4 बजे स्टार्ट होगा 26 को और 4 बजे ही आपका खत्म होगा। वो भी कब होगा, 23 जून को जो है वो स्टार्ट होगा, खत्म होगा। तो टोटल जो है वो यहाँ पे 1265 नंबर ऑफ पोस्ट आपको क्लरिकल की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा में जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान में रखना। तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट जो है वो आपकी कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलती है या फिर कौन कौन सी दैट इज द कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में आपको टोटल 141 पोस्ट यहाँ पे देखने मिलेगी। एंटीसिपेटेड पोस्ट आपको मिलेंगी यहाँ पे। उसके साथ शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, और इसमें बैकलॉग की वैकेंसीज भी ऐड की है, 118 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी तरीके से बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा में इसमें कैटेगरी वाइज जो है वो होता है। तो सबकी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। वैकेंसीज आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेनी कितनी है, ठीक है। तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 1265 आपको वैकेंसीज जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है टाइम के अनुसार, तो वो आप लोगों को पता ही है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है वो ध्यान रखें। मैं आपको मेन चीजें जो है वो बता रहा हूं यहाँ पे, उस पे आपने ज्यादा फोकस करना है क्योंकि बाकी आप पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हैं। मेन जो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि एज की मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, मेरा दैट इज द क्वालिफिकेशन है, और दूसरा एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और ऑनलाइन फॉर्म जो है कहां से बनना है वो चीजें आपको ज्यादातर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ज्यादातर जो आप ध्यान में रखिएगा कि हर कोई जो है उसको आराम से फॉर्म भर सकता है। 18 से 42 जो है रखी हुई है जनरल कैटेगरी। शेड्यूल कास्ट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, 47 है। उसके साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस को 5 साल का रिलैक्सेशन है। उसके डिसेबल पर्सन कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो कैटेगरी वाइज आपने देख लेना, मेनली जो है वो आपका 18 से 42 है और कैटेगरीज में 18 से 47 आपको मिलेगा। तो जो भी जिस कैटेगरी में आ रहा है वो फॉर्म को भर लीजिएगा और टाइम पे फॉर्म को भरिएगा। भाई टाइम पे अगर आप फॉर्म को भर लेते हैं तो फिर आपको कोई दैट इज दिक्कत जो है वो नहीं आती। बट अगर आप टाइम पे नहीं भरेंगे तो एंड मौके पे क्या होता है कि आपको दैट इज फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है। अब देखो यहाँ पे इनको क्या चाहिए भाई, इनको चाहिए कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उन्होंने बोला बैचलर ऑफ आर्ट्स होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस या कोई भी उसके बराबर की कोई भी यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए, और उसको कंप्यूटर में जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स में उसकी प्रोफिशिएंसी जो है वो होनी चाहिए, उनको चाहिए, ठीक है। तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या बोल दी, दैट इज योर ग्रेजुएशन यहाँ पे बोल दिया। उसके साथ उन्होंने बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी 10वीं में होनी चाहिए, मैट्रिक में हिंदी होनी चाहिए। तो हिंदी तो सबने पढ़ी होती है मैट्रिक में, है ना। तो जिन्होंने पढ़ी है वो इसको फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेंट शुड फुलफिल द कंडीशन क्वालिफिकेशन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन, ये ध्यान रखना। डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ लेना कि किस किस वजह से होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीजें हैं, मेन चीज आपको यहाँ पे और भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फीस यहाँ पे बता दी है उन्होंने, ठीक है। टोटल 710 आपकी होगी। उसके साथ साथ आपकी ऑल अदर कैटेगरीज की जो है वो 1200 आपको देखने को मिलेगी। ऑल अदर कैटेगरी फीमेल में आपको 475 जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फॉर मेल एंड फीमेल ऑफ एससी दैट इज एससी ओएससी बीसी आपकी जो कैटेगरी है इनकी 710 है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं मेल की और फीमेल की उनकी जो है वो 1200 है और फीमेल की जो है वो 875 आपको देखने को मिलेगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हरियाणा जो है उनकी कोई फीस यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ई एडमिट कार्ड्स आपके जो है वो रिलीज किए जाएंगे, वो चलो ये आपको पता ही है। अब इसमें आ जाते हैं भाई एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है। टेस्ट सेंटर्स वगैरह भी आपको पता है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि भाई एप्लीकेंट हैव टू टेक ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो भी कैसा होगा, सीबीटी फॉर्म में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहली चीज क्लियर होगी। उसके बाद सिलेबस क्या है, देखो सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपकी दो ही चीजें यहाँ पे, ना तो मैथमेटिक्स है ना रीजनिंग है, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी भाई, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, ये ध्यान में रखना। 50 क्वेश्चन होंगे हैविंग 1 मार्क ईच यहाँ पे, ठीक है, हैविंग 1 मार्क ईच। तो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे टाइप ऑफ पेपर जो है वो देखने मिलेगा, एमसीक्यू बेस पे देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चंस आपको, आप देखो यहाँ पे आपके 50 मार्क्स का तो क्या हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। फिर इंग्लिश का 2 घंटे का आपका पेपर जो है ये पूरा होगा, उसमें इंग्लिश भी होगी, ऑब्जेक्टिव भी होगी और सब्जेक्टिव भी इंग्लिश होगी। मतलब इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन जो है वो कैसे मिलेंगे, 20 नंबर की आपको क्या मिलेगी, इंग्लिश, दैट इज ऑब्जेक्टिव मिलेगी, जिसमें आपकी इंग्लिश की ग्रामर होती है। और 30 नंबर का आप ये लगा लो, एसे राइटिंग होगा, लेटर होगा, ठीक है, प्रेसी राइटिंग होगा, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश करने का 10 मार्क्स होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 33% आपको हर एक में लेना है, जनरल नॉलेज में 33 लेने हैं, इंग्लिश कंपोजिशन में 33 लेने हैं, और ओवरऑल आपको 40% लेने क्वालिफाई होने के लिए। उसके बाद जो है वो आपकी मेरिट जो है वो बनेगी, ठीक है ना। तो यहां पे आपने ध्यान में रखना है, ये आपका यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, दैट इज द सिलेबस, और ये पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है। तो मतलब जीके आपको पढ़नी है, और ये भी ध्यान में, जीके में सब कुछ ही आता है, जीके ऑफ हरियाणा भी आ जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आएगा, और खासकर करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स, क्या लिखा है यहां पे ध्यान देना, आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट विल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा आपका यहाँ पे। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कुड बी इन डिटरमाइन द फाइनल मेरिट एज दिस टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर। तो मतलब आपका जो टाइपिंग है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, नंबर तो आपके किसके बनने वाले हैं, जो आपके दैट इज जनरल नॉलेज और इंग्लिश के जो है वो आपके रहेंगे, ठीक है। तो पहला पेपर तो आपको क्या है, ठीक है, उसी के नंबर आपके लगेंगे। उसके बाद यहां पे ध्यान में रखना कि आपकी जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड्स पर मिनट है, बहुत आसान होती है, 30 वर्ड्स पर मिनट आराम से जो है वो आप कर सकते हो। उसमें भी उन्होंने आपको बोला है नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप, मिस्टेक्स कितनी, 10 मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, मतलब वो आपके उसके दैट इज योर नंबर जो है वो आपके नहीं कटेंगे, फिर उसके बाद वो -1 लग जाते हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट में आपको करना है, 10 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपने अच्छे से पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना है। पीडीएफ आपको पंजाब करियर्स के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप हाई कोर्ट के सीधा जा सकते हैं, हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइड पे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, वहां पे आपको जो है वो देखने मिल जाएगा। बहुत जल्द आपका इसके लिए बैच भी जो है वो आपका आ जाएगा। सिंपल आपको करना क्या है, निम्बस करियर्स ऐप जो है हमारी, निम्बस करियर्स ऐप है हमारी, निम्बस करियर्स ऐप, इस ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, आपने डाउनलोड कर लेना है, और या फिर 7814846248 पे आप कॉल करके भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे को आपको बैच जो है वो निम्बस करियर ऐप में देखने को मिल जाएगा। तैयारी शुरू कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी वैकेंसीज जो है वो आपकी आउट हुई हैं, और पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। मेन चीजें मैंने आपको बता दी हुई हैं। अच्छी खबर है, आपको बहुत सारी जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है, और ज्यादा टफ भी पेपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका ये वाला पेपर है ना, मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है, दिक्कत कहां आएगी, यहां पे आती है दिक्कत बच्चों को, ऐसे राइटिंग, लेटर, प्रेसी और ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश। क्योंकि इसमें जो एग्जामिनर होता है ना, वो प्रॉपर चेक करता है कि आपको इंग्लिश की नॉलेज है कि नहीं। ऐसे नहीं कि आप बस बोलोगे ऐसे लिखना है, चलो कुछ भी लिखाएंगे, प्रेसी है तो चलो कुछ भी कराएंगे, अच्छा इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश करना है तो कुछ भी कर देंगे, नहीं, वो एक एक चीज चेक करेगा, और यहीं पे नंबर कटते हैं बच्चों के। और ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, ये नहीं मिलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि कट ऑफ नीचे चली जाती है। पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, बट अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से किया है, जनरल नॉलेज को अच्छे से किया है, आप पेपर आराम से क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, और पंजाब करियर्स के इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि आप लोग जो है वो तैयारी अच्छे से जो है वो कर सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।